Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। राइट नाउ जो है चैप्टर नंबर 5 विच इज मिसलेनियस सीरीज जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस जो है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जो है वो हम खत्म कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 4 की मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी और उसके अप्रोक्सीमेटली जो है तमाम क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। और रिमेनिंग अगर कोई क्वेश्चन है या कोई स्टेप ऐसा है जो कि डायरेक्ट आप समझते हुआ है तो नोट्स में जो है डिटेल में तमाम क्वेश्चंस सॉल्व हुए हुए आपको हमारी वेबसाइट से मिल सकते हैं। अगर आपको क्विजेस चाहिए प्रैक्टिस के लिए किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस चैप्टर विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज, देन यू शुड गो आल्सो फॉर आवर वेबसाइट। उसके लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे जो है मौजूद होंगे क्विजेस भी। एनी हाउ राइट नाउ जो है हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। मिसलेनियस सीरीज है, चैप्टर नंबर 5 है और आप लोगों को मैंने बताया कि हम पहले इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी थ्योरेटिकल चीज नहीं है, बिकॉज इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं। 5.1 और 2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो मैंने इसी लेक्चर के अंदर जो है वो समराइज कर दिए हैं। या इसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट जो 5.3 एंड 5.4 होगा तो वो नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर उसकी थ्योरी जो है वो मैं कवर अप करवा दूंगा। अच्छा, जो मिसलेनियस सीरीज है इसके अंदर जो न्यू चीज यूज हुई है, इट्स मोस्ट नियरेस्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बिकॉज इस जो प्रीवियस चैप्टर था वो सीक्वेंस एंड सीरीज था और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मिलते जुलते हैं जस्ट लाइक चैप्टर 4 से। अब मिसलेनियस सीरीज में डिफरेंस क्या होगा? थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली डिफरेंस होगा, नया चैप्टर है तो इसमें जो है वो सिग्मा जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चंस जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली उस कॉन्सेप्ट्स के हो सकते हैं। सीरीज डेफिनेटली होगी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम जो टर्म यूज कर रहे होंगे या क्वेश्चन को डिफाइन किया जा रहा होगा या प्रॉब्लम को किसी भी चीज से आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा तो वो सिग्मा यहाँ पे टर्म यूज हो रही होगी। अगर मैं आपको मजीद इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो आप चैप्टर नंबर 2 को ले सकते हैं। अगर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इस चैप्टर की मैं आपसे बात करूं तो आपके माइंड में क्या आएगा इस टाइम? थिंक अबाउट इट, आप 2-3 सेकंड के लिए इसको थॉट करें तो डेफिनेटली आपके माइंड में जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड चीजें आ रही होंगी, आपके माइंड में स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही होंगी और वहां पे रॉज एंड कॉलम्स इस तरह की चीजें थी जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में कवर अप की और उसके क्वेश्चंस जो है डिफरेंट फार्मूलाज उस पे यूज करते हुए हमने उसको सॉल्व किए थे। राइट, अब थोड़ा सा फर्दर मोर अगर हम आगे जाएं, आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 विच इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के अंदर आप जब उसको थॉट करते हैं चैप्टर को तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? तो उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आपके माइंड में वर्क डन आ रहा होगा, लाइक वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, जो कि फार्मूला है, नॉर्मली फिजिक्स में भी यूज होता है और इंजीनियरिंग की तमाम ब्रांचेस में जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये यूज हो रहा होता है। आइदर कंस्ट्रक्शंस करते हुए या स्लोप और ब्रिजेस बनाते हुए भी लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। तो वेक्टर्स का जब चैप्टर की बात होती है तो उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और इस तरह की चीजें जो है वो माइंड में आ रही होंगी। वो उस क्वेश्चन उस चैप्टर की जो है वो क्या है, टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, उससे वो चैप्टर जो है वो आइडेंटिफाई होगा। अब इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 था वो जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, मींस के उसमें फिजिक्स के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज हो रहे थे। डिफरेंट एग्जांपल्स से हमने उसको सॉल्व करना था। राइट, कुछ एग्जांपल्स लाइक स्पेस में अगर हम कॉस्मोलॉजी की बात करें, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड थी, लाइक स्केलर और मैग्नीट्यूड को हमने शुरू की एक्सरसाइज में डिफाइन किया था, फिर इस तरीके से सो ऑन सो ऑन। अब चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज,
अभी आपने प्रीवियस पढ़ा है, बिल्कुल फ्रेश जो है वो आपने इससे पहले पढ़ा है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, विच इज मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, तो अब जब मैंने इन चैप्टर्स को रिकॉल किया, चैप्टर नंबर 1 का भी मैं बता देता हूँ, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, आयोटा वगैरह से रिलेटेड टर्म्स थी। अब 5 में क्या यूनिक चीज यूज होगी, अब आप जो है वो देखें, इसमें जो है नई चीज जो यूज होगी, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज सिग्मा। मैं आपको साइन दिखाना चाह रहा हूँ, दिस वन देखें, एक यूनिक साइन है सिग्मा का। यहाँ पे देखें, अब मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखें मैंने एक जो अभी साइन डाला है, ये किस चीज का है, ये आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिस वन इज, जो मैंने अभी मार्क किया है, दिस वन इज, ये जो है डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और मूव करते हैं। वेक्टर्स में इस तरह था, देखें आई वेक्टर था, तो आई यूनिट वेक्टर इस तरह ऊपर कैप थी, जे वेक्टर है, के वेक्टर है, आई जे के। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई जे के इस तरह है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर फिर हम 4 की तरफ आए। सीक्वेंस एंड सीरीज में ये था कि एन टर्म जो है फाइंड आउट करनी है, फिर एस एन के फार्मूलाज डिफरेंट हमने यूज किए, अरिथमेटिक मीन जो है वो यूज किया। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट 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 हमने फार्मूलाज जो है वो यूज किए उसके अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम जो है एम यूज, अरिथमेटिक मीन के जो है वो फार्मूलाज यूज हो रहे थे, फिर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ फार्मूलाज थे, उन फार्मूलाज को लेके जाते हुए जो है वो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, अब जो है वो इसके अंदर जो है ये देखें, जो मैंने साइन डाला हुआ है सिग्मा, ये कहलाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो। अब सिग्मा होता क्या है, सिग्मा नोटेशन को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, या इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको, आल्सो नोन एज समेशन नोटेशन। ठीक है, अच्छा ये वर्ड क्या है, ग्रीक लेटर सिग्मा है, ये ग्रीक लेटर है एक, टू इंडिकेट द सम, सम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, बट इसमें इन इन द सेंस ऑफ मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ सिग्मा नोटेशन इज, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है स्लाइड पे। इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और नॉर्मली ये चीजें आती भी हैं एमसीक्यूज में, मींस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है अक्सर के दिस वन इज अ ग्रीक लेटर, और कोई और कंट्रीज के नेम दिए हुए होते हैं, तो चूज द बेस्ट आंसर में फिर आपको ये ग्रीक को टिक करना पड़ेगा। ये चीजें जो हिस्टोरिकल चीजें हैं ये एमसीक्यूज में आती हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ना भी आए तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपने बाद में डेफिनेटली देना है, तो फिर उसमें यूज हो सकती हैं। The expression represent the general term of formula of the series, and the index specify the range of value over which the sum is taken. अच्छा, इसमें अब वही लोअर एंड अपर केस की बात कर रहा है, जो कि नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है समेशन आयोटा पावर 2। ठीक है, ये आयोटा भी क्या कंसीडर कर सकते हैं, आई भी कंसीडर कर सकते हैं। चैप्टर 1 to 4 तक जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं चैप्टर नंबर 5 में यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अप टू 1 to 5 है ये। ठीक है, अच्छा अब जो है इसको मजीद देख लेते हैं हम, स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हम जो है 5.1 और 5.2 के कॉन्सेप्ट्स को रीड आउट करते हैं। जब हम एक्सरसाइज 5.1 5.2 सॉल्व करेंगे तो उसमें कौन से फार्मूलाज यूज होंगे, वो हम देख लेते हैं। एक तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो यूज होगा, और इस ये होता क्या है और इसका फार्मूला क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ज्योमेट्रिक सीरीज होते हैं, ऑन द other hand is a sequence of a number in which each term is bounded by multiplying the previous term। ठीक है, by a constant factor। a constant factor जो है वो मैं आपको बार बार previous lectures में बता चुका हूँ, वो common ratio R है। ठीक है, the sum of geometric series can be calculated using the formula। what formula is, क्या है हमारे पास, Sn is equal to a into होल ब्रैकेट 1 माइनस आर पावर एन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फार्मूला जो है आप स्टूडेंट्स प्लीज मेमोराइज कर लें, ये फार्मूला काफी यूज होगा 5.1 और 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वेयर एस एन रिप्रेजेंट द सम ऑफ सीरीज। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ए क्या है, इज द
फर्स्ट टर्म r is the common ratio and n is the number of terms. ठीक है, these formulas are useful for finding the sum of arithmetic or geometric series without having to manually add up each term in the sequence. ठीक है, तो ये बस इसमें फार्मूला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसके अंदर जो है कॉमन रेशियो क्या होता है, द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला भी पूछा जा सकता है। एनीहाउ ये फार्मूला जो है 5.1 और 5.2 में तो यूज होगा ही। ठीक है, moreover these formulas are useful for finding the sum of arithmetic or geometric series without having to manually add up each term in the sequence. सिग्मा नोटेशन को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, ये ग्रीक लेटर है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। द रेंज इज डिफाइंड बाय लोअर एंड अपर लिमिट्स। ये मैंने आपको बताया कि सिग्मा है i पावर 2, i की पावर स्क्वायर, i स्क्वायर हो सकता है या i की पावर कुछ भी हो सकता है या उसकी जगह आयोटा हो सकता है, वट एवर द टर्मिनोलॉजी वहां पे जो भी यूज हो रही है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 to 4 तक में जो पढ़ा होगा उससे रिलेटेड ही होगा। ठीक है, दिस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिग्मा नोटेशन एज फॉलोज, ये जो मैंने आपको पहले बताई है। राइट नाउ इस स्लाइड में सिग्मा का साइन है, ये अच्छे से आप देख लें, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसको देखें तो अगर राइट साइड पे मैं इसको एक क्लॉक करूं तो फिर ये है कि m जो है एक तरह का ये लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, एनी हाउ नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है और कोई फार्मूला ऐसे यूज हुआ नहीं है, यही फार्मूला जो है ज्यादातर यूज होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपने क्या करना होगा, एक आपको गिवन इक्वेशन होगी, उसको आपने सम अप करना होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब हम इसके 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज मजीद क्लैरिफाई हो जाएगी। राइट नाउ जो है वो ये लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो कि आपको जो है ये तमाम चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एनी हाउ मजीद कुछ आपने चीजें समझनी है या क्लैरिटी चाहिए अगर लेक्चर में, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है वी ट्यूशन कम्युनिटी के नाम से, और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें हमारे वी ट्यूशंस, और फ्रेंड एंड फैमिली के अंदर प्लीज शेयर करें टू प्रमोट एजुकेशन इन पाकिस्तान। और www.vtuitions.com जो है हमारी वेबसाइट है, जहाँ से आपको हेल्पिंग मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योर कंसर्न सब्जेक्ट और अ ग्रुप फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और सोशल मीडिया एप्स डिफरेंट जो हैं हम उसके ऊपर भी मौजूद हैं जस्ट टू प्रमोट एजुकेशन, स्पेशली इन पाकिस्तान। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक को प्लीज फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।